हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। आज हम नेशनल इनकम में ही आगे बात करेंगे कि घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पिछली क्लास में हमने किया था रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, निवासी क्या होते हैं और गैर निवासी क्या होते हैं। ठीक है, आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। उसी के ऊपर ये टॉपिक बेस्ड है। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वो पिछले वाली वीडियो से आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की। सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं कि एक देश की घरेलू सीमा में सर्जित कारक आय का कुल जोड़ होता है। कि एक देश की घरेलू सीमा में हमें जो आय प्राप्त होती है वो निवासी के द्वारा हो या गैर निवासी के द्वारा हो, काम कहाँ पर हुआ हो, इंडिया के अंदर होना चाहिए। ठीक है, वो इंडिया के व्यक्ति ने किया हो या इंडिया से बाहर के व्यक्ति ने किया हो। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम बात करते हैं कि जो हमने पिछली क्लास में 4 फैक्टर्स की बात की थी। ठीक है, आपका क्या था, सीई कर्मचारियों का पारिश्रमिक, रेंट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट था। इन चारों फैक्टर से ही हमें क्या मिलती है, आय मिलती है। वो चाहे निवासी के द्वारा हो या गैर निवासी के द्वारा हो, वो किस में आएगा, घरेलू सीमा में आएगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय क्या होती है। देखो, राष्ट्रीय आय होती है एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा सर्जित कारक आय होती है। इंडिया के व्यक्ति के द्वारा इनकम अर्न की गई हो, चाहे वो इंडिया के अंदर की गई हो चाहे वो इंडिया के बाहर की गई हो। ठीक है, व्यक्ति कहाँ का होना हो, इंडिया का होना चाहिए। उसमें भी यही सेम 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, किराया है, ब्याज है और लाभ है। लेकिन वो क्या है कि वो घरेलू सीमा के अंदर भी मिल सकती है हमें आय और घरेलू सीमा के बाहर भी मिल सकती है। और हम बात करते हैं जब घरेलू आय की, तो घरेलू सी राष्ट्र जब हम घरेलू आय की, डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो वो हमारी घरेलू सीमा में ही होनी चाहिए, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज फिक्स हैं, चाहे वो निवासी के द्वारा हो चाहे वो गैर निवासी के द्वारा हो। ठीक है, दोनों का अच्छे से मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि घरेलू आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय क्या होती है। और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये इंडिया है, ठीक है, ड्राइंग की बात मत कीजिए। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि हम जो पिंक कलर से शो कर रहे हैं वो इंडियन व्यक्ति हैं। ठीक है, और जो रेड कलर से शो करेंगे वो क्या है, बाहर के व्यक्ति हैं। अब इंडिया के व्यक्ति हैं तो इंडिया के बाहर भी जाके काम करेंगे। जो इंडिया की बाउंड्रीज है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं वो क्या है, मतलब कि दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, डीआई की, कि घरेलू सीमा के अंदर अलग अलग आय प्राप्त की है। ठीक है, एक ने की है 100, एक ने की है 100, एक ने की है 500, एक ने की है 200। अब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 400 और 900। ठीक है, टोटल क्या हो गया, हमारी डी आई कितनी हो गई है, 900 हो गई है। और हमारे रेड वाले क्या है कि बाहर से आए हुए व्यक्ति है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैर निवासी बोलते हैं। और हमारे पिंक वाले क्या है कि यहाँ के निवासी हैं, जो यहीं पे बाई बर्थ हैं, यहीं पे नागरिकता ले रखी है। तो हमने क्या किया है, हमारा डीआई क्या है कि हमें जो निवासियों से आय मिली थी और हमें जो गैर निवासियों से आय मिली थी, दोनों का टोटल क्या है, हमारा डोमेस्टिक इनकम है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय में देखते हैं हम कि देश की सीमा के अंदर रह के तो काम करते ही हैं, देश की सीमा के बाहर जाकर भी काम करते हैं। ठीक है, हम ब्लू कलर से शो कर रहे हैं इंडियंस को और रेड कलर से शो कर रहे हैं, रेड कलर से शो कर रहे हैं बाहर वाले व्यक्ति को। ठीक है, अब इंडियंस ने, किसी ने 100 रुपये आय प्राप्त की है, किसी ने 50, किसी ने 200, बाहर की है किसी ने 500, किसी ने 700 और किसी ने 800। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की, एन आई की।
एनआई की हम क्या बात कर रहे हैं? एनआई की डेफिनेशन क्या है कि इंडिया के व्यक्ति के द्वारा आय प्राप्त की गई हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो। हमने जो ब्लू से शो किया है वो क्या किया है? इंडियंस को शो किया है। इंडिया में 100 प्लस 100 और बाहर से कितनी आई है? 500 प्लस 700 प्लस 800। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 2200। यह आपका क्या हो गया है? नेशनल इनकम हो गई है। दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेशनल इनकम क्या होती है और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के कुछ फॉर्मूले हैं, हम उन पे बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम में। अब हम इसी टॉपिक में आगे बात करेंगे कि हमारी जीडीपी क्या है और एनडीपी क्या है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है, तो आप ये भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जीडीपी क्या है और एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इन पे ही आगे बात करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।